एक जानकारी में आप लोग को देना चाह रहा हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप जितने भी हमारे भाई बंधु और हमारे विद्यार्थी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। जैसे कि दोस्तों आप लोग हमें बहुत अच्छा से जानते हैं कि मैं एक सिंगर भी हूँ और साथ साथ अब मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं एक शिक्षक भी हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे समाज में बहुत से ऐसा सिचुएशन आते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी बोलना और पढ़ने में असमर्थ हैं। इसे सोच करके मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे गरीब से गरीब तक बच्चे घर बैठे ही अपने मोबाइल से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना जान जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारा चैनल जो राजेश रोमियो ऑफिशियल है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों कि आप हमारे जो भी क्लासिफिकेशन, जो भी मैं टीचिंग करवाता हूँ, उस चीज पर आप ध्यान रखें। इंग्लिश, लोग कहते हैं कि इंग्लिश कैसे मैं बोलूँ, इंग्लिश मुझे पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश मुझे बोलना नहीं आता है। आप बड़े से बड़े ऑक्सब्रिज में जाते हैं, बड़े से बड़े इंग्लिश सेंटर में आप जानते हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, किस प्रॉब्लम के कारण आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका रूट आपका परिवार नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा हो, तो ग्रामेटिकल्स में सबसे पहले निचले स्तर पर जरूर जाए। बड़े बड़े ऑक्सब्रिज, बड़े बड़े सेंटर में हम जाते हैं, उस जगह पे क्या शुरू कर देता है, सबसे पहले टेंस, वॉइस, मॉडल्स, नरेशन और भी कई ऐसे सब्जेक्ट है जो ऑक्सब्रिज में शुरू कर देते हैं। जो नए स्टूडेंट जाते हैं और जिससे कई दिक्कतों का, कई प्रॉब्लम का समस्या झेलना पड़ जाता है। तो यही सोच कर दोस्तों, आज मैं आपको ये मैं कहना चाहता हूँ कि मात्र आप हमारे जो भी मेरी टीचिंग जो उपदेश है, जो भी मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस जो मेरे माध्यम से शुरू हो रहा है, उस चीज को आप जरूर ऐड करें, देखें और समझें। मैं आपको कहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मात्र 2 महीने में आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजेश रोमियो ऑफिशियल्स। और आई थिंक ऑल ऑफ यू बिकम वेरी हैप्पी। तो दिस इज माय फर्स्ट classes I am going to take you, so please be continue and please try to take your copies and books to take this teaching. Welcome to my all of us. तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लगे रहे ध्यान से और देखिए। तो सबसे पहले मैं अंग्रेजी में चलता हूँ कि अंग्रेजी में हम शुरू करें तो कहाँ से करें। It is the big problem. How we can speak English? कैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ? There is the biggest problem in our societies. Means I want to say, पूंजीपति के बच्चे अच्छे स्कूल में जाके इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन आज हमारी सोसाइटी में जो गरीब तत्व के बच्चे हैं, वो अंग्रेजी सीख नहीं पाते हैं। हमारे सरकारी विद्यालय में ऐसी सुविधा नहीं है। There is no more facilities in the government schools. That's why poor students they cannot learn English very easily. सो माय डियर, आज उसी चीज को मैं राजेश रोमियो, भोजपुरी सिंगर, आप लोग को, आपके बच्चों को ये बताना जा रहा हूँ कि बी कंटिन्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मात्र 2 महीना में मैं आप लोग को अंग्रेजी, आपके बच्चे को बोलना, पढ़ना सब सिखा दूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने बच्चे को साधारण बोलचाल में हम सिखाते हैं क्या, देखिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। चलिए, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। दोस्तों, जब भी हम नए विद्यालय में एडमिशन के लिए जाते हैं, नई कोचिंग में एडमिशन के लिए जाते हैं, किसी भी परिवार में हम, किसी भी रिलेटिव में हम नए मुख्य रूप से जाते हैं, जो लोग हमें नहीं जानते हैं, वो हिंदी में जरूर हमसे पूछ बैठते हैं कि भैया आपका परिचय क्या है। उसी चीज को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या?
what is your introduction? This is the first question. What is your introduction? Means आपका परिचय क्या है? सबसे पहले अपने बच्चों की चीज की जानकारी दीजिए. What is your introduction? आपका परिचय क्या है? कितने लोग शॉर्ट में बोलते हैं, पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो बोलते हैं माय नेम इज राजेश कुमार. व्हाट इज योर फादर नेम, फिर फादर के नाम है. व्हाट इज योर ब्रदर नेम, वेयर डू यू लिव. इस तरह से लोग तोड़ के बच्चों से पूछते हैं. तो उससे बेटर एकदम डायरेक्ट पूछिए व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, आपका परिचय क्या है. आप तो ये आसान से, अगर आपके पास किसी हमारे बच्चे या हमारे प्रिय स्टूडेंट्स लोग हैं, वो कॉपी में लिख सकते हैं कि व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, आपका परिचय क्या है. अब इसमें मैं शॉर्ट से पहले लिखूंगा, पहले अपना परिचय दूंगा. मैं जैसे लिखते हैं माय नेम इज राजेश रोमियो. सॉरी, राजेश रोमियो. पहले मैंने अपना परिचय दिया. अब अपने पिताजी को परिचय दूंगा. माय नेम इज राजेश रोमियो मीन्स माय father name is, like जो भी पिता का नाम है पिता का पता दीजिए. और नहीं तो ये आप कर सकते हैं जैसे कि माय नेम इज राजेश रोमियो, यहाँ पे आप माय न लिखे सन या डाल सकते हैं सन ऑफ अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए लिखे माय नेम इज राजेश रोमियो, माय फादर नेम इज, जो पिताजी का आपका नाम इस जगह लीजिएगा. अब जहां पे आप रहते हैं, आई लिव इन गया, जैसे मैं गया में रहता हूं तो आई लिव इन गया लिखा. अगर मान लिया आप बॉम्बे में रहते हैं तो आप मुंबई लिखिएगा. अगर मान लिया बैंगलोर रहते हैं बैंगलोर में लिखिएगा, विलेज में लिखिएगा. एक चीज यार मेरे प्यारे बच्चों, ये इन का प्रयोग बड़े जगहों के लिए किया जाता है. कहा? बड़े जगह इन लगेगा. अगर आप गांव में रहते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि हमारे गांव की जनसंख्या कितनी होती है. 50 घर की होती है, 150 घर की होती है, 100 घर की होती है, 200 घर की होती है. मान लीजिए जनसंख्या के लेते तो 1000 का होता है, 800 होता है, 900 होता है, कभी कभी मैक्सिमम 1500 का होता है. तो जो स्केल छोटा उस जगह पे 8 लगा दीजिए. आप देखिए क्या लिख सकते हैं. मान लिया मैं गया में रहता हूँ, सपोज दैट आई लिव इन गया. मैं गांव में रहता हूँ, आई लिव एट गया, आई लिव एट विलेज, आई लिव एट विलेज. अंडरस्टैंडिंग. अब मैं विलेज के नाम इस जगह पे डाल दूंगा. अब हो गया आई लिव इन क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं. आई लिव इन क्लास, जो भी क्लास में आप डाल दीजिए. आई लिव इन क्लास, मान लीजिए आप 8 में पढ़ते हैं, 8 डाल दीजिए. 5 में पढ़ते हैं, 5 डाल दीजिए. राइट. आई लिव इन क्लास 8 सेक्शन. ए में है तो ए डाल दीजिए, बी में है तो बी डाल दीजिएगा. ठीक है. आई लिव इन क्लास 8 सेक्शन ए या बी. आप देखिए मैं आपके बात. फिर कहते हैं आई हैव, मैं कितने भाई और कितने बहन हूं. आप इस जगह पर डालते हैं आई हैव. मान लिया 2 भाई हैं तो आप 2 डाल दीजिए. आई हैव 2 ब्रदर्स. और का एंड मान लिया 2-3 सिस्टर है एंड 3 सिस्टर्स. ये आपका हो गया. तो अब लिखते हैं ये तो कहता है कि मैं 8 क्लास में पढ़ता हूं. अगर मान लिया ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लिखिएगा. आइए है तो आइए लिखिएगा. ठीक है. आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स. अब लिखेंगे माय फादर इज, माय फादर इज ए फार्मर. अगर
पापा किसान हो गए तो फार्मर लिखना, बिजनेसमैन हो गए तो बिजनेसमैन लिखना, सर्विसमैन है तो सर्विसमैन लिखना। ठीक है, इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है डाल दीजिए। अब जरा कोर्स देखिएगा, पूछता है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन क्या है। आपने इंट्रोडक्शन में पूरी जानकारी दिया, माय नेम इज राजेश रोमियो, सपोज मैंने कर दिया, तो आपका नाम रहेगा आप डाल दीजिएगा। माय फादर नेम इज, जो पिताजी का नाम रहेगा वो डालिएगा। माय फादर नेम इज जो रहेगा वो डालिएगा। आई लिव इन का प्रयोग बड़े जगह किया, इनका प्रयोग छोटा जगह किया। मतलब गाँव में रहता तो आई लिव एट विलेज, आई लिव एट विलेज, विलेज का नाम बोल विलेज का नाम डाल दीजिएगा। अब आई लिव इन क्लास 8, आई लिव इन क्लास 8 सेक्शन, जो भी आप सेक्शन डाल दीजिए, जिस क्लास में पढ़िएगा उस क्लास को डाल दीजिएगा। आई हैव 2 brothers and 3 sisters, मेरे 2 भाई और 2 बहनें हैं। अब माय फादर इज फार्मर, बिजली बाय सेक्शन। नेक्स्ट आई एम, मान लिया 15 साल के हैं, तो आई एम 15 years old, 15 years old। अगर 13 साल के हैं तो 13 डालिएगा, 10 साल के हैं 10 डालिएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। ठीक है, आई एम 15 years old, 13 years old। तो दिस इज योर माय इंट्रोडक्शन, ये आपका परिचय हो गया। अब कोई पूछे व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन। आप देखिए, आप अगर इसको प्रेम से बोलते हैं, इसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट लगा देते हैं, कहते हैं व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन प्लीज। पहले समझते तो व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, आपका परिचय क्या है। लेकिन अगर इस पर जोड़ देते हैं व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन प्लीज, कितना अच्छा समझ, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन प्लीज। वी कैन यूज इन द प्लेस ऑफ प्लीज सो मेनी प्लेसेस। प्लीज का प्रयोग हम लोग अक्सर हर जगह पे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन परिचय, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, इस सेंटेंस को 5 बार आप बोलिए घर में जाके, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन। इंग्लिश बोलना बिल्कुल इजी है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस धीरे धीरे कीजिएगा तब आपको जीव उलटना शुरू हो जाएगा। आप मेहनत कीजिए, आईना के सामने बैठ के बोलिए व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन। तो बताते हैं माय नेम इज जो रहेगा वो बोल दिएगा, माय फादर नेम इज जो है, आई लिव इन गया या आई लिव एट जो भी डाल दीजिएगा। आई लिव इन क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, आई हैव 2 brothers, जो भी भाई बहन है। ठीक है, यानी जो इंट्रोडक्शन में आपको बनेगा वो पूछा जाएगा। स्कूल का भी नाम भी डाल सकते हैं जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से इंट्रोडक्शन में परिचय, अगर इसका बायोडाटा भी डाल देते हैं, व्हाट इज योर बायोडाटा प्लीज। आइडिया, ठीक इंट्रोडक्शन का जिस तरह परिचय, इंट्रोडक्शन इस परिचय, उसी का बायोडाटा होता है। आप बायोडाटा भी अगर पूछता है व्हाट इज योर बायोडाटा, व्हाट इज योर बायोडाटा, तो यही सवाल आएगा। कभी कभी ऐसा चीज होता है दोस्तों कि कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे बच्चे, कंफ्यूज होता है कि सर इस जगह पे सर देखिए आपका ये लिखा है व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन लिखा है सर, लेकिन कुछ लोग व्हाट इज ना लगा के बोलता है व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन, व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन, व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन। आप समझ नहीं पाते हैं व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट, लाइन पर बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। जिस तरह मेरे प्यारे बच्चे इज है, एम
सर आपने बताया व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, तो सर ये आप बता सकते हैं व्हाट्स कैसे बता सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी लैंग्वेज में पूछते हैं किसी से भी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, हम लोग पूछते हैं व्हाट इज योर नेम अपनी भाषा में, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हम लोग बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? बदले में हम क्या बोलते हैं? माय नेम इज, जो रहता है वो बताते हैं। लेकिन इन द फॉरेन लैंग्वेज, विदेशों में इज ना बोलकर बोलता है व्हाट्स योर नेम। अब आप बोलिएगा सर इस जगह इस क्यों नहीं बोले, आप एस क्यों लगा दिए? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन द स्पोकन इंग्लिश देयर इज शॉर्ट वे। स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट वे है। यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट यूज सो मेनी एक्जुलेटेड फुल वर्ड्स। इन द शॉर्ट वे यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप जितनी शॉर्ट में अंग्रेजी बोल सकते हैं। इट इज द रूल ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। सी जैसे व्हाट इज योर नेम, हमने कहा व्हाट्स योर नेम। अब ये इज को साइलेंट हो गया इस जगह। अब यहाँ पे व्हाट है, इज साइलेंट तो व्हाट्स हो गया, व्हाट्स हो गया। याद रखिए व्हाट्स हो गया। व्हाट्स योर नेम, इज साइलेंट हो गया, व्हाट्स योर नेम। ठीक उसी तरह व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर ब्रदर नेम, व्हाट्स योर विलेज नेम। इस तरह का सेंटेंसेस आपके पास आता है तो घबराइए नहीं, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आई को साइलेंट करके व्हाट बोल रहा है, व्हाट्स बोल रहा है। अब देखिए दोस्तों, पूछता है इस जगह पे व्हाट इज योर नेम। मेरे छोटे बच्चे ध्यान दीजिए, आपने बताया माय नेम इज जो रहेगा आप डाल दीजिए। ठीक इसी तरह से सवाल यहां पर चेंज हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन मार्क वर्ड पूछ रहा है क्या, आवाज है यहां पे। जिस तरह पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? आपने अपना नाम बताया, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? अब यहां पर समझ जाइए। फिर पूछता है व्हाट इज योर अब इसी में जोड़ दिया व्हाट इज योर फेवरेट नेम। व्हाट इज योर फेवरेट नेम, आपका फेवरेट नेम क्या है? अब आप जानते हैं कोई कोई दो नाम रखता है, कोई धर्मेंद्र रखता है, कोई मतलब उसको जितेंद्र रखता है, कोई नाम कहता है कि सर मेरा नाम ये है सर, लेकिन लोग मुझे पुकारते हैं इस नाम से, तो वो नाम डाल दीजिएगा। माय फेवरेट नेम इज, जहां मुझे व्हाट इज योर फेवरेट नेम, ठीक है। फेवरेट मींस मन पसंद, जो मेरा पसंदीदा नाम है, जिसको हमको लोग डीपली, जिसको लोग हमको पुकारता है। यू अंडरस्टैंड? ठीक उसी से बोलता है व्हाट इज योर फेवरेट वर्क। फेवरेट मीन्स पसंदीदा, जिसको मैं ज्यादा पसंद करता हूं। अब कहता है व्हाट इज योर फेवरेट, व्हाट इज योर फेवरेट एक्टर। एक्टर मीन्स अभिनेत्र, एक्टर मीन्स अभिनेत्र। तो कहते हैं माय फेवरेट एक्टर इज राज, माय फेवरेट एक्टर इज सुनील शेट्टी, माय फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार, गोविंदा, जो भी आएगा आप उसको डाल सकते। यू अंडरस्टैंड? तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह भी आप अंग्रेजी का अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले बिल्कुल आप मेहनत कीजिए, घबराइए नहीं। इंग्लिश जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना ही आप अंग्रेजी में अच्छे नंबर लाइएगा और अंग्रेजी बोलना आप सीख जाइएगा। दूसरी बात अब मैं आपको दिखाता हूं।
इसके बारे में हमने आपको बताया। अब देखिए एम आर, सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों ये तीनों चीज है तो क्या है, और इस तीनों चीज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। वेयर वी कैन यूज इज, वेयर वी कैन यूज एम एंड वेयर वी कैन यूज आर। हम लोग किस जगह पे इज का प्रयोग करते हैं, किस जगह पे एम का प्रयोग करते हैं, किस जगह पे आर का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी बिल्कुल निचले स्तर से ग्रामर को उठा करके आप लोग को बताना जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, लाइन पर बने रहे। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें कि सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया, इतना रिवाइज करके बताइए, मैं पूरा बताऊंगा। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये तीनों पर पर्सन डिपेंड है। अब कहिएगा सर ये पर्सन क्या होता है, व्हाट इज पर्सन सर, आई डोंट नो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों हमारे जितने भी टेंस है, जितने भी मॉडल है, जितने भी नरेशन है, डिग्री है, कुछ भी हो, ये तीनों डिपेंड करता है इस पर कैसे, इन द सिंपल वेज। चलिए सबसे पहले आपको चलते हैं पर्सन। मीन्स पुरुष। मेरे प्यारे बच्चे, अब हम कहते हैं कि सर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। सवाल आपसे पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप जानिए हाउ मैनी। हाउ मैनी का हिंदी होता है कितना, या फिर कितने प्रकार, भेद। हाउ मेनी मीन्स कितना प्रकार या कितना भेद। बच्चों इसका सिंपल चीज है, आप इसको समझ जाइए। हाउ मेनी मीन्स कितना प्रकार, कितना भेद, या कितना अंग, जो आप कह सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं हाउ मेनी ब्रदर हैव यू, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू। नेक्स्ट आप देखिए हाउ मेनी मीन्स कितने, ब्रदर मीन्स भाई, और भाई मीन्स पास। हाउ मेनी ब्रदर हैव यू, आप कितने भाई हैं। हाउ मेनी ब्रदर हैव यू, आप कितने भाई हैं। बिल्कुल आसानी। हाउ मेनी जुड़ गया, कितने, ब्रदर मीन्स भाई, और हैव मीन्स पास, ये रखता है। तो हाउ मेनी ब्रदर हैव यू, आप कितने भाई हैं। आंसर में हम देते हैं मेरे 2 भाई हैं, मान लिया जाए। सपोज दैट आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स। अब कोई कहता है मेरे पास 5 भाई हैं, आई हैव 5 ब्रदर्स। टेस्ट लगा दीजिएगा अंत में, क्योंकि बहुत जरूर रहता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर हाउ मेनी आ गया, तो आई हैव 2 ब्रदर्स। अगर मान लीजिए बोलता है कि मुझे मेरा भाई नहीं है, तो कह सकते हैं आई हैव नो ब्रदर, आई हैव नो ब्रदर, ठीक है। अब देखिए अगर ये थर्ड पर्सन आएगा दोस्तों तो हैज लग जाएगा, कम हैज पास है। हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे, दोज, दीज, विथ प्लूरल। हैज का प्रयोग ही, सी, इट,
नेम लिख लो बच्चों, या रिवाइजिंग करके देखिए विथ थर्ड पर्सन। आप देख सकते हैं हैव हैज का प्रयोग किसके पास किस जगह पे होता है। हैव मीन्स पास है, रखता है इत्यादि ईटीसी, राइट। आप देख सकते हैं हैव का प्रयोग आई यू वी दे दी दोज विथ प्लूरल। हैज का प्रयोग ही सी नेम के साथ विथ थर्ड पर्सन। ओके, चलिए अब हम बताते हैं पर्सन के बारे में, जो मैं अभी आप लोग के चर्चा में था कि सर क्या किस तरह से हम पता करें हमारे टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्त पर्सन, पुरुष। अब कहते हैं इनमें हीरोइक कैसे बना। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन, या हाउ मेनी पर्सन भी कह सकते हैं कि पर्सन कितने रूप हैं। काइंड्स ऑफ मीन्स के प्रकार, हाउ मेनी मीन्स कितना, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन या हाउ मेनी पर्सन भी आप कर सकते हैं, राइट। आप जवाब हम देते हैं किसी भी चीज को जवाब देने के लिए सिर्फ आप देर लगा सकते हैं। देयर आर 3 kinds of person. There are 3 kinds of person. यानी पर्सन के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट पर्सन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष। सेकंड पर्सन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मध्यम पुरुष। और अंत में है थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। इस चीज को आप उतार लीजिए मेरे दोस्तों, इस चीज को अपने कॉपी में उतार लीजिए और ध्यान दीजिए। इसी चीज पर आपको पूरा टेंस, आपका इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को गौर से देखिए और अपनी कॉपी में उतारिए। अब मैं इसे क्लीन कर रहा हूं। अब नेक्स्ट पूछा जाता है कि सर, सवाल पूछता है फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, यानी उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष क्या है या किसे कहते हैं। मान लेते तो आप शॉर्ट पर्सन दीजिए मेरे प्यारे भाइयों। पर्सन के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो डायरेक्ट कुछ भी मत सोचिए, जानिए कि जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं।
ज्यादा ग्रामेटिकल किताब को रटने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल बात में क्या लिख दीजिए। ये क्वेश्चन है, मान लिया जाए आपसे पूछ रहा है व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, अब तुरंत जवाब दे हु स्पीक्स द मैटर, हु स्पीक्स द मैटर। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, हिंदी होगा, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा सही जवाब। सेकंड, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, पूछे जैसे में क्या बताते हैं आपको तुरंत। सेकंड पर्सन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मध्यम पुरुष। We continue my dear all students, बिल्कुल बने रहे, छोड़ के ना जाए मेरे चैनल को। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। अब कहते हैं जिस तरह आपका अगला सवाल पूछा व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन, उसी तरह से आपका सेकंड पर्सन में जवाब पूछ सकता है व्हाट इज द सेकंड पर्सन। आंसर में आप दीजिएगा सेकंड पर्सन आंसर। तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं और सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तो हु स्पीक द मैटर, जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सुनने वाले को हु लिसन्स, who listens the matter, यानी जो सुनता हो उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। जो सुनता है यानी सुनने वाले को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में आ जाइए। अन्य पुरुष, जिसका हिंदी कहते हैं, आपको बताया था मैं। अन्य पुरुष। अब देखिए बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन का है, सुनने वाले को सेकंड पर्सन का है। अब ये थर्ड पर्सन क्या है? तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जाए, यानी जिसके बारे में चर्चा किया जाए, वो थर्ड पर्सन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। मीन्स which matter is speaking about any person, यानी which matter is speaking about any person or things, यानी जो बात किसी के चर्चा, किसी पुरुष की चर्चा के बारे में किया जा रहा है, किसी और वस्तु की चर्चा के बारे में किया जाए, या किसी थर्ड पर्सन के बारे में चर्चा में किया जाए, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। आप दिखाते हैं दोस्तों वो कैसे पकड़ेंगे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पर बने रहें, बहुत जल्दी इसे क्लीन करके आप लोग को मैं बतलाता हूं। अब उदाहरण एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, शॉर्ट, जैसे
सीता से कहा, मैंने सीता से कहा लक्ष्मण बीमार है। मैंने सीता से कहा लक्ष्मण बीमार है। मेरे प्यारे विद्यार्थी भाइयों, यहाँ पर मैं हो गया फर्स्ट पर्सन और सीता मेरी बात को सुन रही थी, वो सेकंड पर्सन था। लेकिन बीमार कौन है, किसके बारे में चर्चा किया गया था? लक्ष्मण के बारे में। तो लक्ष्मण हो गया क्या? थर्ड पर्सन हो गया। यू अंडरस्टैंड? थर्ड पर्सन हो गया। जैसे अब उदाहरण में देख लीजिए, कहते हैं नरेंद्र मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से कहा, अमित शाह से कहा, नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से कहा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप देखिए सवाल, नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से कहा भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या फिर कौन बोल रहा है? नरेंद्र मोदी फर्स्ट पर्सन हो गया। सुना कौन? अमित शाह सेकंड पर्सन हो गया। किसके बारे में बात किया गया? तो देश के बारे में बात किया गया। तो देश क्या गया? भारत के बारे में बात किया गया। तो भारत क्या है? थर्ड पर्सन हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये यानी जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कही जाए वो थर्ड पर्सन। अब रह गया दोस्तों ठीक उसी तरह से जो मैं आप लोग को बता रहा था, I U sorry is an R। इसको लोग एक्चुअली वर्क करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देख लीजिए बच्चों, इसका प्रयोग बिल्कुल थर्ड पर्सन की बात कीजिए। थर्ड पर्सन के साथ आप इसका प्रयोग करें या फिर किसी नाम के साथ। इसका प्रयोग थर्ड पर्सन, एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई। जैसे मैं आपको बताया था पिछले शब्द इस रिवाइजिंग में कि मैं जो बोलता हूं उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो आई मीन्स मैं, फर्स्ट पर्सन। एम का प्रयोग आई के साथ। अब आर का प्रयोग यह देख लीजिए बच्चों, ये आर का प्रयोग सेकंड पर्सन के साथ तो होता ही है। जैसे यू मीन्स तुम, या आप। इसका प्रयोग हम प्लूरल के साथ भी करते हैं। जैसे डिड, ये सब, दोज, वे लोग, वी, हम लोग, विथ प्लूरल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट और एम के साथ इसका प्रयोग करें। एम का प्रयोग आई के साथ, इज मीन्स है, एम मीन्स हूम,
याद आप रखिएगा कि जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, उत्तर पुरुष सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कही जाए थर्ड पर्सन है। ये सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। ईच का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। थर्ड पर्सन बोलता है ही, सी, इट या कोई नाम, इस चीज को रिपीट करेंगे, क्योंकि जब तक आपको ये चीज आपको कन्फर्मेंटली याद नहीं होगा तब तक आपका टेंस या और उसके साथ आप इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश बोल नहीं सकेंगे, नहीं ट्रांसलेट बना सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग ही सीट के साथ करें, थर्ड पर्सन के साथ करें। एम का प्रयोग आई के साथ करें, आई मीन्स मैं यानी फर्स्ट पर्सन। आर का प्रयोग सेकंड पर्सन के साथ करें, सेकंड पर्सन में यू, तुम, आप, दिस, दोज, वी विद प्लूरल ईटीसी। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैसा हमारा ग्रामेटिकल भी लगा? तो फिर अगले एपिसोड में आप लोग के साथ हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिर मैं भोजपुरी सिंगर राजेश रोमियो एंड टीचर आप लोग को दोबारा अपने नए एपिसोड में लेकर आऊंगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और मेहनत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ 2 महीने में आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना। तो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, बी हैप्पी, लिव हैप्पी एंड प्लीज डू हार्ड लेवर्स रन आफ्टर द इंग्लिश। तो फिर मिलते हैं। गुड बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।